डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल बताता हूं क्यों नहीं पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है देखिए, कितने लोग जिंदा बचे हैं, हाथ खड़ा करो। जिंदा बचे, जिंदा बचे, थोड़ा सोच लो एक बार, जिंदा है तो। अगर मुर्दा है तो नहीं हाथ खड़ा करना, जिसका हाथ खड़ा नहीं है उनके लिए बोलो राम राम सत्य है। दोनों हाथ खड़ा करो ऊपर, दोनों एक बार बोलो ये। चलो अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं एक लाइन भी चूक गए तो सुरक्षा चक्र चूक जाएगा, इसलिए पूरी तरफ ध्यान देना। भाई साहब ये मोबाइल, अच्छा मोबाइल पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सर तो नीचे सुन लो इसको तो भी काम हो जाएगा आपका, सुन लो इसको। देखिए सिंपल सी बात है, अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चैलेंज क्या पता है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य। हिंदुस्तान हर जगह आगे जा रहा है, जीडीपी में हम 5वें नंबर पे हैं, थोड़े समय बाद तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है जी। अमेरिका चाइना के बाद हमारा नंबर आ जाएगा जीडीपी में, क्लियर, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आईआईएम तेज गति से खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तेज गति से खुल रहे हैं, आईआईटी कॉलेज तेज गति से बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे दुनिया में हर जगह, हिंदुस्तान में हर जगह निर्माण कार्य चालू है, हर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चालू है, एक्सप्रेस हाईवे तेज गति से बन रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है हिंदुस्तान में, हर तरीके से एजुकेशन से लगाकर हर चीज में हिंदुस्तान टॉप पे जा रहा है। लेकिन एक चीज में नीचे जा रहा है जिसका किसी का ध्यान नहीं, दैट इज द फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य। इतनी हालत खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर पर किसी न किसी पैथी की मेडिसिन ना हो। आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ और यूनानी, ये 4 तरीके हैं, चारों में से कोई भी एक भी मेडिसिन, एक भी आदमी यहां नहीं है जिसके घर में ना हो। हालत इतनी खराब है कि हर साल लाखों की तादाद में डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी किसी डॉक्टर के यहां पर जाते ही नंबर नहीं आ रहा। हर साल लाखों की तादाद में मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, कभी आपने सुना नहीं होगा कि मेडिकल स्टोर खुलकर बंद हो गया। साला पेट्रोल पंप खुलकर बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट खुलकर बंद हो जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान खुलकर बंद हो जाती है, रेडीमेड की दुकान खुलकर बंद हो जाती है, लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि कोई मेडिकल की दुकान खुलकर बंद हो गई, क्योंकि जहां पर मेडिकल की दुकान खुलती है मरीज अपने आप पैदा हो जाते हैं। मेडिकल की दुकान खुलेगी नहीं, हर जगह मरीज 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 मरीज, क्यों हो रहे हैं किसको पता ही नहीं। इसलिए हो रहे हैं 95% बीमारियों का मेन कारण खान पान है। पहले गांव के लोग शुद्ध खाते थे, शुद्ध पहनते थे, शुद्ध रहते थे, तो गांव के लोगों का जीवन ज्यादा होता था, शहर के लोगों का जीवन कम होता था। अब 50 साल का इंडेक्स ये कहता उल्टा हो गया, शहर के लोग स्वस्थ होने लगे क्योंकि शहर में पोल्यूशन डिपार्टमेंट खुल गया, सफाई के डिपार्टमेंट खुल गए, ध्यान रखने लगे, जिम खुल गए, जगह जगह पर लोग जिम में जा रहे हैं, गार्डन में दौड़ने जा रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे ऑर्गेनिक खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर। और शहर के लोगों को एजुकेशन के साथ सब कुछ हासिल हो गया, शहर के लोगों का तबियत ठीक होने लग गई, गांव के लोगों की खराब क्यों होने लग गई? क्योंकि गांव में पहले सारी चीजें एक साथ उगती थी, एक ही गांव में जीरा भी उगता था, धनिया भी उगता था, हल्दी भी उगती थी, मिर्च भी उगती थी, चावल भी उगता था, गेहूं भी उगता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब एक गांव में एक ही चीज उगती है, क्योंकि विज्ञान घुस गई। वैज्ञानिक ने कह दिया कि तुम्हारे गांव में तो सोयाबीन बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे गांव में तो सरसों बहुत अच्छा होगा। अब पूरा गांव एक ही चीज बोलता है। अब गांव में दूसरी चीज चाहिए तो कहां से लाओगे? दुकान से। जो सस्ती देगा उससे लाएंगे गांव वाले, की जो महंगी देगा उससे लाएंगे। अब सस्ती अच्छी कैसे हो सकती है? आज मेरी बात को ढंग से समझना, आप गांव के आसपास के रहने वाले हैं तो आज ही इस चीज को कंफर्म करना। गांव में दुकानदार के पास जाना, कहना सूखी हुई आखी लाल मिर्च, पूरी लाल मिर्च सूखी हुई क्या रेट है? तो गांव वाला कहेगा 200 रुपए किलो। पीसी हुई क्या रेट है? 150 रुपए किलो। हाउ इज इट पॉसिबल? सूखी भी 200, पीसी भी 150, और तुम कहते हो शुद्ध? कुछ शुद्ध नहीं। और बता देता हूं, मूंगफली का जो दाना होता है वो 100 रुपए किलो, 1 किलो से 350 ग्राम निकलती है, तो रेट होनी चाहिए 400 रुपए किलो तेल की। तेल तो मिल रहा है 160 रुपए किलो। और हाँ नहीं, मूंगफली का तेल, हाँ मूंगफली का तेल 150-60 रुपए किलो, उसके नीचे लिखा हुआ शुद्ध मूंगफली का तेल। अगर आप घर पे निकाले तो 400 रुपए तो रेट आती है, फिर शुद्ध कैसे हो सकता है?
क्योंकि भारत सरकार ने 30% तक दूसरे खाद्य तेल मिलाने की अनुमति दे रही है। तब तक आप लिख सकते हो शुद्ध, लेकिन दूसरे तेल में सबसे घटिया तेल होता है खाने पीने का, जिसे पॉम ऑयल कहते हैं। पॉम ऑयल के बारे में कहा जाता है कि 2 साल तक लगातार कोई पॉम ऑयल खा लेना तो कैंसर फाइनल है, और वो सस्ते होने की वजह से वही पॉम ऑयल दुनिया के हर तेल में मिलाया जाता है, और वही समोसे, कचौरी, पकोड़े तले हुए हम खा रहे हैं मार्केट में। फिर खाने की बीमारी क्या तुरंत नहीं होती, जैसे आज समोसा खाया आज ही कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए कैंसर होने के कारण का पता ही नहीं चलता, हम लगातार गलत गलत खाते रहते हैं, फिर एक दिन कैंसर होता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है, तो एक दोस्त का भाई कैंसर हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कितना लगेगा, कि 10 लाख रुपए। तो मैंने उस दोस्त से कहा, यार तू 10 लाख रुपए कहां से लाएगा, तेरी तो सैलरी नहीं है। सर घर बेच दूंगा, भाई को मरने दूंगा क्या? उसने डायलॉग बोला, घर बेच दूंगा, भाई को मरने दूंगा क्या? अरे भाई बीमार हो गया तो घर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन भाई बीमार ना हो उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं तैयार। बाद में घर बेच दूंगा, लेकिन घर ना बेचना पड़े उसके लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अरे मेरे भाई, अगर अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, ये धीरे वो बोल रहा है जिसकी पत्नी यहां नहीं है। अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, और अगर करते हो ना तो डायरेक्ट सेलिंग से इनकार मत करना। क्यों? क्योंकि मार्केट से जो आइटम लेकर आते हो ना, वो आइडेंटिफाई नहीं होते, इसलिए डुप्लीकेट होते हैं। जैसे आप अमूल का देसी घी लेकर आए, अब मार्केट में सब जगह अमूल मिलता है, कोई बीच में डुप्लीकेट भी डाल सकता है। अब आप लेकर आए, आपने पता लगा लिया कि ये डुप्लीकेट है, लेबोरेटरी में पता चल गया कि डुप्लीकेट है, तो आप क्या कर लोगे? केस कर दोगे। तो केस का रिजल्ट कब आएगा? जब दोनों मर जाएंगे। तो कुछ होना तो है ही नहीं। और जब इसका फायदा उठाती है सरकार, तो आप देखिए हिंदुस्तान में हर चीज में डुप्लीकेट, दूध डुप्लीकेट, मिठाई डुप्लीकेट, मावा डुप्लीकेट, पनीर डुप्लीकेट, ऑयल डुप्लीकेट, आटा डुप्लीकेट, हल्दी डुप्लीकेट, मिर्च डुप्लीकेट, धनिया डुप्लीकेट। ऐसी कोई चीज ही नहीं बची है खाने पीने की जो डुप्लीकेट ना हो। और तुम वैज्ञानिक नहीं हो जो पता लगा लोगे। हर चीज को लेबोरेटरी में ले जाते हो क्या? क्योंकि खाने में वैसा ही लगता है, टेस्ट भी वैसा का वैसा, खुशबू भी वैसी की वैसी, खचाखच खा जाते हो और पता नहीं चलता। एक दिन पेट गुड़गुड़ करता है तो हम सोचते हैं कि वहां चलो गोली ले लेंगे ठीक हो जाएगा। वो गुड़गुड़ नहीं है, वो आंदोलन चालू हुआ है पेट में। वो तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, ये गुड़गुड़ को तुम सोच रहे हो गोली देकर डंडे मारकर आंदोलन को दबा देंगे। ठीक है, 1 बार 2 बार 4 बार दबा दोगे, लेकिन जब ज्यादा दबाओगे तो आंदोलन खूंखार हो जाएगा, और उसे ही बीमारी कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का क्यों लेना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आइडेंटिफाई होता है। जब किसी को पता है कि मेरा ही नाम आएगा तो फिर वो कभी चोरी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, एक रूम में ये भाई साहब ने मान लो बहुत बड़े चोर हैं, ठीक है, नहीं है आप मानने के लिए बोल रहे हैं। जैसे बहुत बड़े चोर हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है ये चोर है, मुझे पता है दूसरे को मैं रखवाली करूंगा तो ये चोरी कर लेंगे, तो मैं इनको ही रखवाली करने के लिए देता हूं। इनको कहता हूं एक कमरे में रखो, ये 1 लाख रुपए आप इसका ध्यान रखना। अब ये चोरी करेंगे क्या? क्योंकि पता है कि करेंगे तो इन्हीं का नाम आएगा, है ना। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां गड़बड़ कर नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग की दुकान पर ही मिलते हैं और बिना मिलके मिलते ही नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी गड़बड़ करेगी तो 1 सेकंड में पकड़ में आ जाएगी, मार्केट की कंपनी करेगी तो पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए आरसीएम करो या ना करो, आज के बाद कसम खाओ कि मैं अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हूं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट ही खाने पीने के लूंगा, दूसरा लूंगा नहीं। मैंने अभी तक आरसीएम की बात नहीं की है आपसे। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ले लो, अगर वो सिस्टमेटिक कंपनी है तो अच्छी ही होगी, अच्छी ही प्रोडक्ट होगी, किसी के भी ले लो। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट से 50% रेट में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, दूसरों से बनवाती है, दूसरों से बनवाती है तो रेट बढ़ जाती है। सन 2001 में आरसीएम के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी को यह बात पता चली। उन्होंने जब रिसर्च की और उन्होंने खाने पीने के तमाम प्रोडक्टों की फैक्ट्रियां खुद लगाना चालू कर दी, उसका नतीजा ये हुआ कि ये विश्व की पहली ऐसी कंपनी बनी जो डायरेक्ट सेलिंग की होते हुए भी मार्केट से 10% रेट में कम प्रोडक्ट उपलब्ध कराने लगी। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम।